आज हम एक नई शुरुआत करेंगे। आज डेट है 28 नवंबर 2024। हिंदू में आज हम 4 टॉपिक करेंगे। फर्स्ट टॉपिक आता है बुसान नाम की एक सिटी है और एक मूवी भी आई थी ट्रेन टू बुसान। मुझे लगता है आपने मूवी देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए। जहाँ पे ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी पे चर्चा चल रही थी। ये चर्चा हो रही है अंडर यूएनईपी के यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसमें 5th इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी की चर्चा चल रही है। बात प्लास्टिक की चल रही है, लेकिन अब तक जितनी बातें हुई यहाँ पे उसके हिसाब से प्लास्टिक किसको कहा जाता है इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन या कोई एक मत नहीं हुआ है। इंडिया ने भी अपनी साइड रखी। इंडिया कह रहा है कि अगर हम प्लास्टिक को ख़त्म करना या कंट्रोल करने के उपाय करेंगे तो क्या हमें डेवलपिंग कंट्री या डेवलप कंट्री कोई कंपनसेशन देंगे। जैसे नेगोशिएशन जैसी चर्चाएं क्लाइमेट चेंज में होती है, जैसे पेरिस हो, अबू धाबी वाला हो, अजरबैजान हो या कहीं का भी हो, तो इंडिया ने सेम बात याद रखी है कि जो विकसित देश है वो हमें डेवलपिंग कंट्री को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे जैसे उनकी नेशनल सर्कमस्टेंसेस रहेंगी। भारत ने और एक बात याद रखी है, हमने कहा है कि हम एक डेडिकेटेड मल्टीलैटरल फंड बनाएंगे जिसमें कंट्रीब्यूशन सारी तरफ से आएगा, साथ में साथ वहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांसफर भी होता रहेगा। एक सेम बॉडी बनाई जाएगी जो इसके अंडर में सब्सिडरी बॉडी हो, जिसको फैसिलिटेट करे, गवर्न करे। जो काम करेंगी 2 तरह के। पहले काम रहेगा वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने का काम करेंगे फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री से डेवलपिंग कंट्री तरफ, क्योंकि हमें अचीव करना एक जस्ट ट्रांजिशन किसके लिए, सस्टेनेबल प्रोडक्शन के लिए और प्लास्टिक के कंजम्पशन के लिए। जो दुनिया भर के देश है जिनके जो नेशनल सर्कमस्टेंसेस है उसके अंडर एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म बना जाएगा। अब चलते हैं दूसरी छोटी न्यूज़ की तरफ। हमने प्रिवेंटेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट बनाया था 2006 में। ये टॉपिक हमें सोसाइटी में GS1 में काम आएगा। 2006 में हम देखते हैं कि 47.4 चाइल्ड मैरिजेस भारत में होते थे। हम एक बात और गौर करेंगे, जिस चीज़ को हम आज पढ़ रहे हैं उसको अगर 25 साल 20 साल 100 साल कंप्लीट हो रहे तो हमें उस पर ज़्यादा फोकस पे पढ़ना पड़ेगा। ये जो एक्ट आया था 2006 में, आज चल रहा है 2024 और अगले साल हमारी एग्ज़ाम 25 में रहेगी, प्री वाली भी मेंस वाली भी, तो डेफिनेटली भी इसको 20 साल पूरी हुए हैं। तो इस न्यूज़ के हिसाब से वो कह रहे कि जब प्रिवेंटेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आया था 2006 में तब 47% चाइल्ड मैरिज होते थे। आज 2024 में आधे से भी कम होके वो 23% पे रह गए। और भारत में अगर 5 लड़कियों की या लड़कों की शादी हो रही है, मोस्टली लड़कियों की, तो उसमें से एक लड़की अंडर 18 साल होती है और उसके पहले उसकी शादी हो जाती है। कुछ दिनों पहले यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई थी। उन्होंने कहा था कि दुनिया भर में एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है एक चाइल्ड मैरिज का। उसमें साउथ एशिया एक बड़ा पार्ट है और उसमें भी इंडिया का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। फिर इसी को देखते हुए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है, एक कैंपेन शुरू किया है, उसका नाम है बाल विवाह मुक्त भारत। हम ऐसे 7 राज्यों में फोकस करेंगे और कुछ जिलों में फोकस करेंगे जहाँ पे चाइल्ड मैरिज का बर्डन ज़्यादा हो, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। माफ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश। और नियर बाय ऐसे 300 हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट रहेंगे जहाँ पे चाइल्ड मैरिज का रेट्स हाई। इसमें हमारा एम रहेगा कि हमें चाइल्ड मैरिज को 5% तक लाना है 2029 तक। इसके क्या फीचर है, कुछ की फीचर इस कैंपेन में। हमने एक पोर्टल बनाया है, उसका नाम है चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल। हम अवेयरनेस बनाएंगे, जहाँ पे चाइल्ड मारे होते हैं उसको रिपोर्ट करेंगे और जो प्रोग्रेस हो रही है उनको मॉनिटर करेंगे। साथ में हम ऑल स्टेक होल्डर को साथ मिलेंगे। क्यों, हमें अवेयरनेस स्प्रेड करना है ग्रास रूट लेवल तक और लोगों का जो एटीट्यूड चेंज है चाइल्ड मैरिज की तरफ वो बदलना है। अब चलते थर्ड न्यूज़ की तरफ, जो हमारा आर्टिकल है फेयर शेयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, GS3 में इंडियन इकोनॉमी में ये क्वेश्चन बहुत मायने करता है।
कंपनसेशन ऑफ न्यूज पब्लिशर बाय बिग टेक प्लेटफॉर्म, मतलब गूगल, याहू, मीडिया, मेटा जैसे जो ऑनलाइन पोर्टल है, जो प्लेटफॉर्म है, और हमारे जो न्यूज़पेपर वाला जो एडिटिंग वाला काम है, न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं, ऑनलाइन मीडिया वहाँ से उठाते हैं और अपने इस पर पब्लिश कर देते हैं। तो इस वजह से घाटा हो रहा है हमारे ट्रेडिशनल मीडिया का। तो इशू यही है। इशू क्या है कि फेयर कंपनसेशन की बात करिए मीडिया कंपनीज को, क्योंकि जो बिग टेक प्लेटफॉर्म है उनका डाटा यूज कर रहे हैं, उनका कंटेंट यूज कर रहे हैं, इंटरनेट रैपिड ग्रोथ कर रहा है, वहां से जो पावर का इंबैलेंस बन रहा है बिटवीन न्यूज पब्लिशर और लार्ज ऑनलाइन इंटरप्राइजेस के बीच में, उसमें एक नई टर्म आई है, नया सेट बनाया गया फाइनेंशियल टर्म का, क्योंकि जो वो क्रिएट करता है उसका बेनिफिट उसको नहीं मिल पाके किसी और बिग टेक प्लेटफॉर्म को मिल रहा है। यही बात समझ के ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने गूगल और मेटा को उनका निगोशिएशन फेयर बढ़ा दिया है कि आप जो रिवेन्यू जनरेट करोगे या भी आपकी जो लाइसेंसिंग डील रहेंगी, आप ना वो पब्लिशर के साथ पब्लिश करो, उसके साथ शेयर करो। भारत को भी सिमिलर पुश करना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमें इंश्योर करना है कंटिन्यू वाइब्रेंसी और साथ में फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी किनकी, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि वो अभी काफ़ी थ्रेट में चल रहा है उनका जो ट्रेडिशनल और ऑनलाइन फॉर्मेट के बीच में। सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी क्या बन रहा है, एक अर्जेंट क्वेश्चन है हमारा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो वो काफ़ी स्टेल्थी चल रहा है, बड़ा स्केल पे काम कर रहा है, आपको कंटेंट इजीली मिल रहा है, जहाँ पे नए मॉडल, बिजनेस मॉडल बन रहे आ रहे हैं। लेकिन हमें सबसे बड़ी बात करनी चाहिए, फिर कंपनी मिल जाए जिसने वो कंटेंट ओरिजिन किया है उसको। यह आर्टिकल छोटा है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। आगे टॉपिक करता है उसी आर्टिकल में मिस इश्यूज ऑफ द मिस इंफॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर गवर्नमेंट के लिए टू इस्टेब्लिश ट्रस्ट एज अ गुड फेथ ब्रोकर, और हमें अवॉइड करना टेम्पटेशन टू एक्ट एज अ रेगुलेटर या सेंसर भी नहीं कंटेंट को। गवर्नमेंट एक फ्री है, एक गुड फेथ ब्रोकर का काम करेंगे। एक ट्रस्ट आएगा कहाँ से? हमें स्टेप लेने पड़ेंगे टू इंप्रूव पब्लिक मीडिया लिटरेसी बाय empowering a strong press to pursue and verify falsehoods vigorously। हमारी जो न्यूज इंडस्ट्री इंडिया की ऑलवेज सफर फ्रॉम टू एंगल से सफर करे। पहला एंगल है फंडामेंटल फाइनेंशियल और सेकंड एंगल है पॉलिटिकल चैलेंजेस। इंटरनेट की जो एज है, जो दुनिया है, एक नई संधि, एक नई अपॉर्चुनिटी हमें देती है टू वर्क ऑन रेमेडीज। आगे चलते, एक न्यूज़ आई है हमारे जो यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर की तरफ से, उनने कहा है कि हमें फेवर स्ट्रिकर लॉज बनने चाहिए सोशल मीडिया के लिए और OTT प्लेटफॉर्म के लिए। क्या जरूरत है उसकी? नीड टू स्ट्रेंथन जो लॉज है गवर्निंग के सोशल मीडिया के एंड OTT प्लेटफॉर्म के, और हमें एक समाज का सोसाइटल कंसेंसस इस इशू पे बनाना है। आज की जो दुनिया है वो सोशल मीडिया की, OTT प्लेटफॉर्म की, लेकिन हमारी जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन चलती है प्रेस की, या जो ट्रेडिशनल फॉर्म है हमारे प्रेस का, वो जब एक टाइम ऐसा होता था कि रिलाई करता था एडिटोरियल चेक्स पे। मतलब कोई भी न्यूज़ पब्लिश होने से पहले उसके जो एडिटर होते हैं इंची, उस न्यूज़ को देखते थे, उनकी अकाउंटेबिलिटी होती थी और उनको वो न्यूज़ को करेक्ट करते थे। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में ये जो चेक होने का काम रखा है, ये कहीं डाउन होते चल रहा है। सोशल मीडिया में बात होती क्या है कि अब्सेंस ऑफ द एडिटोरियल ओवरसाइट, कोई एडिट करने वाला होता नहीं है। इस वजह से क्या होता है, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, आपको जो फ्रीडम ऑफ प्रेस का वो मिल जाता है, लेकिन साथ में एक स्पेस भी बन जाता है जहां पे अनकंट्रोल एक्सप्रेशन हो जाते हैं, साथ साथ उसमें वल्गर कंटेंट भी आ जाता है। तो एक डिस्टिंक्ट कल्चरल डिफरेंसेस है। हमारे मिनिस्टर कहते हैं कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो जनरेट हुए हैं और जहां भारत में काम चल रहा है उनका, उन दोनों में एक सोशल या कल्चरल डिफरेंसेस है बिटवीन इंडिया में और जोग्राफीज जहां पे ये प्लेटफॉर्म का जन्म हुआ है, जहां पे ओरिजिन हुआ है। कल्चरल सेंसिटिविटीज ऑफ इंडिया, ये काफी मायने में डिफरेंस है जहां पे ये प्लेटफॉर्म आए थे। बस, शुक्रिया।